नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बांदा उत्तर प्रदेश 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस द्वारा किया गया हिंदू सम्मेलन। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बांदा के पदाधिकारियों ने बांदा के रामलीला मैदान में शताब्दी वर्ष मनाते हुए किया हिंदू सम्मेलन, जिसके मुख्य अतिथि आचार्य रामचंद्र दास जी, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय कवि पंकज पंडित जी रहे। आज हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों हुई पर राष्ट्रीय कवि पंकज पंडित जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से समावाद दी, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राणा सांगा तक की वीरता का बखान करते हुए पुलवामा हमले में 23 दिन की ब्याही बहन के पति की आतंकियों द्वारा की गई निर्मम हत्या का वृतांत नम आंखों से बताया। आज कार्यक्रम का श्री गणेश भरता माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित विभाग प्रचारक ऋतुराज जी द्वारा किया गया। आज छोटी छोटी बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इसी कड़ी में विभाग प्रचारक ऋतुराज जी ने अपने उद्बोधन में हिंदू कौन है का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उनके द्वारा बताया गया कि पूरे भारत में 80,000 हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य समाज में हिंदू होने की भावना जगाना है। जब तक हिंदू होने की भावना नहीं आती तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज हिंदू सम्मेलन के दौरान विश्व हिंदू बजरंग दल के चंद्रमोहन, महेंद्र चौहान, अमित सेठू, भोलू राजकुमार, राज महेश गुप्ता, विजेंद्र रावत, तरुण खरे के साथ साथ मातृ शक्ति के दर्जनों माताएं बहनें आदि मौजूद रहे। बांदा जिला संवाददाता अविनीश चंद्र दीक्षित। स्वती परम ब्रह्म ओम माता भारती के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। सम्मानित मंच, जिस मंच पर ऐसे साधु संत महंत बैठे हों जिन्होंने सदैव अपने व्यक्तित्व, अपनी भक्ति, अपनी परंपरा के माध्यम से भारत की एकता अखंडता को जीवंत रखने का प्रयास किया हो, मैं ऐसे पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। हमारे समक्ष उपस्थित नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की परंपरा को गाने और जीने वाले लोग बैठे हैं। मैं आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं। मातृ शक्ति की उपस्थिति है तो है, लेकिन कष्ट मुझे इतना भी होता है कि हमें आज ऐसी नौबत इस देश में आ गई कि बहुसंख्यक हिंदू, जिसे हिंदुओं का देश कहा जाता है, उसी भारत भूमि में हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता हो गई है। हिंदुओं को जगाने के लिए हमें मंच, माइक, माला की व्यवस्था करनी पड़ रही है। उसके बावजूद भी हिंदू सोया हुआ है। क्यों हिंदुओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब बांग्लादेश में उन वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह उठता है तो अंत में उस सरकार का विद्रोह वहां के हिंदुओं के खिलाफ भी उठ जाता है और वहां के हिंदुओं का नरसंहार होता है, हिंदुओं की हत्या भी हो जाती है। लेकिन मित्रों, हमें आपको यह सीखना चाहिए, भारत की संस्कृति क्या है। भारत ने दुनिया को उदारता का पाठ सिखाया है। हिंदुस्तान ने सर्वे भवन्तु सुखना की संस्कृति बांटी है। हिंदुस्तान में अयम निजात उस देश के लोगों के साथ जब नरसंहार होता है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को पीड़ा होती है। लेकिन मित्रों, एक चीज और हमें वहां से सीखने को मिली कि जब वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा तो इस विश्व पटल पर 200 से अधिक देश हैं। उन 200 से अधिक इस्लामिक देशों में उन्होंने शरण नहीं ली, किसी अरब देश में उन्होंने शरण नहीं ली। ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में शरण नहीं ली। उन्होंने शरण ली इसी भारत देश में, क्योंकि वही भी जानती थी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारत की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ।